इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडास के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा फ्रेम होता क्या है। डाटा फ्रेम इज़ जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट। जैसे आपके एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसी तरह डाटा फ्रेम के अंदर भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उसको हमने एक प्यारा सा नाम रख दिया, डाटा फ्रेम। अब इसके अंदर हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद अब हम एक डाटा सेट बनाएंगे जिसके अंदर 5 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, और उन कॉलम्स के नाम है टेम्परेचर एंड एक्टिविटी। नेक्स्ट उसको बनाने के लिए हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले डाटा बनाना है। डाटा बनाने के लिए हमने नमपाई एरे को यूज़ किया और हमने उसे इंडिविजुअल रोज बता दी। हमने उसे 5 रोज दे दी, हर रो के अंदर 2-2 कॉलम है। नेक्स्ट हमने उसको टेम्परेचर के कॉलम का नाम बता दिया। एक कॉलम का नाम है टेम्परेचर और दूसरे कॉलम का नाम है एक्टिविटी। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के हम अपने डाटा फ्रेम बना लेंगे। डाटा फ्रेम का हमने मेथड कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर हमने डाटा और कॉलम्स के आर्ग्यूमेंट्स के आगे अपनी कॉलम्स और अपने डाटा की वैल्यू लगा दी। अब हम इस सेल को रन करते हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको बोलते हैं रो इंडेक्स। ये 0 से शुरू होता है हमेशा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपने नया कॉलम ऐड करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। अब आप समझेंगे, आपने एक नया कॉलम ऐड करना है एडजस्टेड, जिसकी वैल्यू है एक्टिविटी के अंदर आपने बस 3 ऐड कर देना है या 2 ऐड कर देना है, वट एवर द नंबर इज दैट। हम यहाँ पे 2 ऐड कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम के अंदर से एक्टिविटी का कॉलम पकड़ा और उसको कहा कि उसके अंदर 2 ऐड कर दो और उसको दोबारा स्टोर कर दो माई डाटा फ्रेम के अंदर। लेकिन कॉलम का नाम जो है वो पहले प्रोवाइडेड नहीं है, हमने नया कॉलम दिया है एडजस्टेड। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम यूज़ करते तो उसको अपडेट कर देता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस तरह से रन करूँ तो यहाँ हमारे पास एडजस्टेड के कॉलम के अंदर उसने 2 ऐड करके लिख दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी का कॉलम ही लिख देता तो उसने उसी कॉलम को जाके अपडेट कर देना था। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर आपने एक डाटा फ्रेम है, उसके अंदर से आपने कोई रो, कोई कॉलम, कोई सेल सेलेक्ट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। ऐड का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप जो है किसी भी डाटा फ्रेम के शुरू की रोज को पिक कर सकते हैं। इसमें अगर हमने शुरू की 3 रोज को पिक करना हो तो आप यहाँ पे 3 प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने एक रो को 2 रोज को पिक करना हो तो आप यहाँ 2 प्रोवाइड कर देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक रो को पिक करना हो तो आप यहाँ पे आई लोकेशन का फंक्शन यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे। उसके अंदर आप उसकी रो का नंबर बता देंगे। रो नंबर 2 जो है लेट्स से हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो नंबर 2 नज़र आ गई। अगर यहाँ पे आप रो नंबर 0 कर दें तो आपको फर्स्ट रो मिल जाएगी, जो कि हमारी ये है। इसी तरह अगर आपने एक रेंज ऑफ रोज पकड़नी हो तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से शुरू करो, कहाँ पे ख़त्म करो। हम यहाँ पे 2 से शुरू कर रहे हैं और 4 से पहले रुक रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट के अपर बाउंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द डाटा सेट विच इज रिटर्न। हम इस पर रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि रो नंबर 3 तक है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड। इसी तरह अगर आपने किसी पूरे कॉलम को पकड़ना हो तो आप उस कॉलम का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये कॉलम है, इसको आप जरा प्रिंट करके ले आओ। तो यहाँ पे हमने उसको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का बता दिया। डाटा फ्रेम के अंदर टेम्परेचर कॉलम का नाम दे दिया और उसने सारी की सारी टेम्परेचर की वैल्यूज को लिख दिया। अब हम एक डाटा फ्रेम बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। उन कॉलम्स के नाम हमें दे दिए गए हैं। रोज के बारे में हमें कहा गया है कि आपने उनके अंदर रैंडम वैल्यूज डाल देनी है, रैंडम इंटीजर्स डालने हैं 0 से 100 के दरमियान। 100 शुड बी इंक्लूडेड, सही है। और उसके आपने एक पूरा डाटा फ्रेम प्रिंट करना है, और उसके सेकंड स्टेप ये है कि आपने एलिन और कॉलम के अंदर रो 1 का जो सेल है उसको पकड़ना है। पहले हम आते हैं कि डाटा फ्रेम कैसे बनाएगा। डाटा फ्रेम बनाने के लिए हम सिंपली सबसे पहले डाटा बनाते हैं। उस डाटा का हम नाम रख देते हैं माई डाटा, और इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रैंडम इंट के थ्रू हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुल गई। हमें एक लोअर रेंज प्रोवाइड करनी है और एक अपर रेंज प्रोवाइड करनी है। अपर रेंज हमने 101 इसलिए प्रोवाइड किया है कि 100 शुड बी इंक्लूडेड।
नेक्स्ट हमने साइज प्रोवाइड कर दिया, साइज जो कि हमें दिया गया है 4/3/4 का, तो हमने इसको यहाँ पे सिंटेक्स के मुताबिक साइज 3,4 का दे दिया। अब नेक्स्ट हमने कॉलम नेम्स बना लेते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ माई कॉलम्स, और कॉलम नेम्स जो हैं हमारे पास जी हैं। इसको थोड़ा सा क्विकली करने के लिए हम ऊपर से कॉलम नेम्स को उठा लेते हैं। अक्सर बेशतर आपका जो काम है वो कॉपी पेस्ट के थ्रू चल जाता है। कॉपी पेस्ट इज एक्चुअली एक गुड प्रैक्टिस। इसमें आपके जो सिंटैक्स एरर्स हैं वो उनका चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो कॉलम नेम्स हैं उनके मैं नाम जल्दी से रख देता हूँ। हमारे पास कौन से नाम दिए गए हैं? वन ऑफ दिस नेम इज दिस, द अदर नेम इज चिड़ी। इंटरेस्टिंग नाम है, बोलने में मुश्किल आएगा, ऐसा लगता है पंजाबी का भी कोई नाम हो सकता है। एनीवे, सो अब हम आते हैं थर्ड नेम भी हमने कॉपी कर दिया। इसी तरह हमने भाई साहब को भी पकड़ लिया और यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। तो हमारे पास डाटा भी आ गया, कॉलम्स भी आ गए, और डाटा को हमने डाटा के इक्वल कर दिया, कॉलम नेम्स को कॉलम नेम्स के इक्वल कर दिया, और उस डाटा फ्रेम को अगेन हमने माई डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम अगर इसको प्रिंट करें तो हमारे पास इस शक्ल के अंदर डाटा फ्रेम आ गया। नेक्स्ट, अगर आप एक और चीज़ हमसे पूछी गई थी डेट वाज कि आपने एक ऐसी वैल्यू पकड़नी है फ्रॉम द कॉलम एलेनोर जिसकी रो नंबर 1 हो, तो उसको करने का तरीका भी बहुत आसान है। हम इसी डाटा फ्रेम को पकड़ते हैं और इसके अंदर हम कहते हैं कि आप कॉलम नेम जो है वो ये वाला रखें, और उसके आगे रो नंबर आपने बता दिया 1। तो अगर हम दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 24 की। और अगर हम इसको एज कंपेरिजन टू देखें, नया सेल जनरेट करते हैं कि उसके अंदर अपनी वैल्यू क्या थी उसकी पूरे डाटा सेट के अंदर। तो यहाँ पर 69 है, क्योंकि रैंडम नंबर हर बार जनरेट हो रहे हैं तो ये वैल्यू अपडेट हो गया है। सो हमारे पास एलेनोर कॉलम के अंदर रो नंबर 1 जो है डेट इज 69, तो यहाँ पे भी हमें वही रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम इसे दोबारा रन करेंगे तो ये रैंडम नंबर का फंक्शन दोबारा कॉल होगा और आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सो नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर आपने डाटा फ्रेम को कॉपी करना हो और रेफरेंस करना हो, दो तरीके हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अक्सर डाटा साइंस के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने एक डाटा सेट का एक सबसेट बना लिया या कॉपी बना ली। समटाइम्स डाटा सेट्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उनको कॉपी बनाना मुश्किल होता है, आप रेफरेंस कर लेते हैं उससे थोड़ी सी। आप इंडिविजुअल डाटा सेट को ही रेफ़र कर रहे होते हैं जब भी आप ने करना हो, लेकिन उसके एक सबसेट को रेफ़र कर रहे होते हैं। कॉपिंग के अंदर ये होता है कि आप उसकी कॉपी बना लेते हैं। अब रेफरेंसिंग में होता ही है कि अगर आप रेफरेंस डाटा सेट जो ओरिजिनल डाटा सेट है अगर उसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं किसी एक सेल की, तो जो रेफरेंस्ड डाटा सेट होगा उसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, जबकि कॉपिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। इसको देखने के लिए हम इन सेल्स को रन करते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल्स में आप जा सकते हैं अगर आप चाहें। तो हमारे पास यहाँ पे एक बग आया है और वो ये है कि एक्टिविटी का जो कॉलम है उसके अंदर कोई मसला है। तो ऊपर चूँकि कॉलम्स कुछ थे जिनके नाम मैंने बदल दिए तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें ये इशू देखने को आ रहा है। सो माई डाटा फ्रेम जो था उसके अंदर हमने जो ये वाला शुरू में जो डाटा फ्रेम बनाया था, जो दोबारा डाटा फ्रेम बनाया उसका नाम भी मैंने माई डाटा फ्रेम ही रखा था। सो जो पुराना माई डाटा फ्रेम था उसके अंदर कॉलम से टेम्परेचर और एक्टिविटी, उन कॉलम नेम्स को मैंने रिप्लेस कर दिया विद न्यू कॉलम नेम्स, इसलिए हमें ये एरर मिलता। मैंने सेल को दोबारा से रन कर लिया है तो हमें ये वाला एरर नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। तो इन रिजल्ट्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू डाटा फ्रेम थी वो 97 थी एक सेल की,
जो रेफरेंस्ड वैल्यू थी वो भी 97 थी। आपने ओरिजिनल डाटा फ्रेम की वैल्यू को 92 कर दिया और आपके पास अपडेटेड वैल्यू भी 92 होगी। सिमिलरली अगर आप कॉपी करते हैं सेट को, तो कॉपी के अंदर अगर आपको वैल्यू डाटा फ्रेम की जो थी वो 7 थी, आपने उसको कॉपी वैल्यू की भी जो सॉरी आपने डाटा फ्रेम था उसकी कॉपी बनाई, उसकी दोनों में वैल्यू सेम है, लेकिन आपने ओरिजिनल डाटा फ्रेम को जो पहले था उसको अपडेट कर दिया, लेकिन कॉपी वाली की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसिंग अ डाटा फ्रेम एंड कॉपिंग अ डाटा फ्रेम। इसका सिंटेक्स यहाँ पे है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इट्स ऑप्शनल कंटेंट। सो दैट्स अबाउट इट। वी हैव लर्न द बेसिक्स जो कि हमें मशीन लर्निंग के क्रैश कोर्स में चाहिए होंगे ऑफ द पांडास। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।